संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाकिस्तान को तोड़ा है उसको देखकर बौखला भी रहा है, मिमिया भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि टू फ्रंट वॉर से इस वक्त घिरा हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। एक तरफ तो भारत का दबाव है ही और दूसरी तरफ अपने आंतरिक युद्ध से लड़ रहा है। जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो बड़ा हमला किया गया, 12 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। यहाँ देखिए, आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट ही नहीं रह गया, बल्कि वहाँ की सरकार पाकिस्तान को फेल कर रही है। और वो सरकार जो कि पाकिस्तान के सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है, ज़्यादा भरोसा अपने सर्वाइवल पर कर रही है और उसे इस बात को तय करना है कि वो सत्ता में रहे। और इसमें सीधा इशारा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ है। वो दरअसल लगातार पाकिस्तान को किसी ऐसी स्थिति में रखना चाहते हैं जहाँ की उनकी आवाम जो है उनसे सवाल न करे, और इस कारण से उन्होंने एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर जिसे कहा जाता है पाकिस्तान को उसमें बनाकर रखा हुआ है। भारत ने बहुत ही स्पष्ट कही थी बात कि ये जो हमारा एक्शन है ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर नॉन एस्केलेटरी नेचर का है, यानी कि हम इसके बाद कोई और एस्केलेशन नहीं चाहते हैं अगर ये बात पाकिस्तान को मंजूर है। और यही बात कल विदेश सचिव ने जब देश में तमाम मौजूद राजदूतों को बुलाया विदेश मंत्रालय, तो उनसे भी यही कही। और इनको जिनको बुलाया था उसमें आपको मालूम है पूजा की जो 5 बड़े देश हैं दुनिया के, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनको भी बुला करके ये बात बताई गई कि हम दरअसल उनको निशाना बना रहे थे और उसमें सफल हुए हैं जो आतंकी कैंपों से हमारे देश में आतंक का निर्यात करते हैं। हम न पाकिस्तान के मिलिट्री और न ही हम वहाँ के सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। लेकिन देखिए, ये पाकिस्तान की अपनी जो सोच की गरीबी है वही परिलक्षित होती है कि वो लगातार, आप जानती हैं कि एलओसी पर शेलिंग किए जा रहा है और हमारे बॉर्डर इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, वो इस बात को भी सुनिश्चित कर रहा है कि आवाम सोचे कि बस जंग होने वाली है। लाहौर है, सियालकोट है, गुजरानवाला है, इस तरह के जो पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ पर लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं और वहाँ पूरा का एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया गया है, सटे जो सीमा है भारत से उसके। और एक अफरा तफरी की स्थिति पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है। ड्रोन्स चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों को पैनिक मोड में रखा जाए। नीचे हवा में, बहुत नीचे शहर के ऊपर से पाकिस्तान फाइटर्स जो हैं वो उड़ा रहे हैं हवाई जहाज़ को ताकि लोग पैनिक में आ जाएं, और इस तरह से करके वो उन तमाम सवालों को पूछे जाने से रोक रहे हैं जो पाकिस्तान की जनता वहाँ के सरकार से पूछ सकती है। कल आप जानती हैं शहबाज शरीफ ने 2 बार देश को संबोधित किया और दोनों बार उनकी बातों में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं। वो हमेशा बदला लेने की बात और इंच से इंच जीत लेने की बात और इस तरह की बातें वो कर रहे थे जो कि पाकिस्तान जैसे देश के एक प्रधानमंत्री को कभी शोभा नहीं देती। भारत तैयार है, जाहिर है भारत की अपनी जो ताकत है वो ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा मजबूत है और हमारे सामने कन्वेंशनल वारफेयर में कहीं भी पाकिस्तान टिकता नहीं है। लेकिन एक तनावपूर्ण स्थिति वो पाकिस्तान इसलिए बना रहा है ताकि लोग दुनिया भर में उसकी तरफ देखें, उससे बातचीत करें, और कुछ पैसे भी कमाना चाहता है पाकिस्तान इसी के ज़रिए उन मुल्कों की तरफ से जो कि ज़्यादा एफ्लुएंट है। टर्की के राष्ट्रपति ने अभी सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है। तो ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर में रहने की जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है वो उसे कायम कर रखा है उसने। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया, वहाँ बलूचिस्तान में लगातार बलूच आर्मी जो है वो पाकिस्तान को छक्के छुड़ा रही है और हर जगह पर, हर फ्रंट पर उसे पीट रही है। और ऐसे में किस तरह का मुल्क है, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं आने वाले दिनों में, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जहां एक तरफ बलोची जो हैं वो बगावत पर उतर आए हैं, वहीं पश्तून्स बगावत पर हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के मौलवी को आपने सुना होगा जो कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो हम भारत का साथ देंगे। तो ऐसे में ये जो पंजाबी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पाकिस्तान में, वो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर रहा है
और जाहिर है कि भारत इसके लिए मुस्तैद है, तैयार है। एक तनाव की स्थिति है, लेकिन इसमें भारत ने स्कोर किया है। भारत ने हमेशा से जो शांति की राह पकड़ी है उसमें अभी भी कायम है। उन्होंने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है और अब हम तैयार हैं कि किस तरह से हम उस हमले का जवाब देते हैं जिसका एक स्वांग रच रहा है पाकिस्तान। और अगर वो कोशिश करता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में, तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी गीदड़ भपकियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।